नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज बात करेंगे हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव और उनके बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर 2-3 दिन से कई तरह की बातें कहने, सुनने और देखने को मिल रही हैं। कोई तो कह रहा है कि अजय माकन की गर्दन का सरिया निकलेगा, कोई कह रहा है कि खेला होएगा। जितने मुंह हैं दोस्तों उतनी बातें हैं, और किसी भी तरह का चुनाव हो अगर उसमें कोई सस्पेंस ना हो तो मजा नहीं आता है। और राज्यसभा चुनाव तो हारे हुए जुगाड़ू लोगों का स्वर्ग है, और वहां चुनाव हो तो रोमांचक होना उनका बनता ही है। हरियाणा की भी 2 सीटों का चुनाव होना है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाते हुए इनेलो के पुराने सिपाही रहे और अब भाजपाई पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को उनका बनवास काट दिया है और राज्यसभा का टिकट थमा दिया है। अब पवार साहब तो 6 साल के लिए मौज काटेंगे, ये तय हो चुका है। इसमें किसी भी तरह की सेंधबाजी, किसी भी तरह का जुगाड़, किसी भी तरह की गड़बड़ संभव नहीं है, और वो शपथ लेने के लिए नए कपड़े सिलवा सकते हैं। अब रही दूसरी सीट की बात दोस्तों, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी फ्री हैंड हरियाणा दे चुके हैं, और वो इस सीट के लिए कुलदीप शर्मा के नाम को आगे बढ़ा रहे थे। शैलजा जी की अपनी लॉबिंग थी, लेकिन 6 साल पहले के शाही कांड को राहुल गांधी, मुझे उम्मीद है कि नहीं भूले होंगे, और राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ही अजय माकन को हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया होगा। अब पहला सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि क्या अजय माकन की राह में कोई बाधा है? क्या हुड्डा साहब ही उनको हरवा देंगे? क्या हुड्डा साहब कोई ऐसा खेल कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय के लिए अपने उम्मीदवार अजय माकन को हरवा देंगे? क्या अजय माकन की गर्दन में किसी भी तरह का कोई सरिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और राजनीतिक जो चुटकियां हैं, गप्पाची हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार ली जा रही हैं। पहले तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है कि हरियाणा में जब उन्होंने हुड्डा को फ्री हैंड छोड़ दिया है तो अजय माकन को उन्होंने बिना हुड्डा से पूछे ही उम्मीदवार बना दिया होगा, और फोन करके कहा होगा कि लो हुड्डा साहब, अजय माकन को भेज रहा हूं, इनको मैंने टिकट दी है। थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखने वाले आदमी को भी ये पता है दोस्तों हरियाणा के कि हुड्डा साहब की राजनीति ढाई की चाल वाली होती है, और इस राजनीति से राहुल गांधी भली भांति परिचित हैं, और अजय माकन को टिकट देने से पहले 100 बार सोचा होगा, और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति लेकर ही उनको टिकट दी गई है। अगर राहुल गांधी के अकेले में बस की बात होती तो रणदीप सुरजेवाला को या शैलजा जी को टिकट देते। रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान इसलिए ही भेजा गया है, और हुड्डा साहब को इसके बाद ये कहा गया है कि हुड्डा साहब अजय माकन जी को हरियाणा भेज रहे हैं, आप उतारिए, और मेरी जहां तक जानकारी है बाकायदा कई फोन उनके आए हैं। और अब दूसरी बात, क्या हुड्डा साहब कोई खेल करेंगे? चुनाव में जैसे चंद्रा को जिताया था ठीक वैसे ही दोस्तों राजनीति में समय देखकर बिसात पर प्यादे आगे सरकाए जाते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आज वो सब कुछ है जिसकी चाह वो कर रहे थे। आज उनके बेटे राज्यसभा में हैं, खुद सीएलपी लीडर हैं, बेटा खूब खुल के खेल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष उनका है, अधिकतर विधायक उनके साथ हैं, कांग्रेस में उनके सामने कोई चुनौती देने वाला कोई खास धड़ा नहीं है, 2 कार्यकारी अध्यक्ष उनके हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको 2024 में सामने दिखाई दे रही है। तो ऐसे नाजुक मोड़ पे, ऐसे समय में क्या राहुल गांधी सहमति लेने के बाद उतारे गए अजय माकन को हरा देंगे? कोई नौसिखिया भी होगा दोस्तों तो वो जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार का रिस्क इस चुनाव में नहीं लेंगे। और पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो हुड्डा ने मजाक में सही एक नया सिगोपा छोड़ दिया कि कांग्रेस का एक जरूर पहुंचेगा, यानी भाजपा को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। हालांकि सच्चाई ये है, ना भाजपा को कोई खतरा है और ना कांग्रेस का कोई बड़ा खतरा अभी फिलहाल है, और भाजपा को तो बिल्कुल सेफ हैंड है, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उनका खतरा जरूर है, और अगर वो वोट खिलाफ गया तब भी अजय माकन जी का कोई फर्क नहीं पड़ना है, अजय माकन जी जीत जाएंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी की भाजपा में रास्ते खुल जाएंगे, राह खुल जाएगी, इससे ये इतना जरूर तय हो जाएगा। उनके वोट पर सब कुछ निर्भर करता है, और भाजपा में
उनकी जो कोशिशें चल रही हैं बताते हैं कि वो कांग्रेस खुश नहीं है, तो ये रास्ता उनका खुल सकता है, इतना ही होगा। कुछ और कांग्रेसी विधायकों के नाम लिए जा रहे हैं जिनकी क्रॉस वोटिंग का खतरा हमारे पत्रकार बंधु भी चला रहे हैं, और वे शायद पुराने रोहतक की तासीर को सही से नहीं जानते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ में बैठकर आकलन करना और हकीकत को समझने में बहुत फर्क होता है। मैं रहता हूं रोहतक में, इसलिए आज के दिन पुराने रोहतक में किसी भी कांग्रेसी विधायक ने हुड्डा के खिलाफ जाने की कोशिश की या माल पर जी ललचाया तो हुड्डा तो बाद की बात है, ये रोहतक वाले कांग्रेसी उसके कपड़े फाड़ देंगे, सारे विधायक अच्छे से जानते हैं। मेरे हिसाब से अजय माकन जी को कोई खतरा नहीं है, वो राज्यसभा में जाने वाले हैं। रही बात सरिये की, तो ये प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है दोस्तों, मैंने वो सारे वीडियो देखे हैं। बंदा हाथ जोड़कर कांग्रेसियों से वोट मांग रहा है, और क्या लेट कर मांगेगा। और अब अगर विनोद शर्मा जी के बेटे कार्तिकेय की बात की जाए तो बाकी निर्दलीय तो कार्तिकेय को वोट देंगे, केवल बलराज कुंडू पर संशय है, और जितना मैं समझता हूं उनका वोट हुड्डा जी ले जाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि महम में आनंद सिंह दागी का विकल्प हुड्डा साहब बलराज कुंडू में ही देखते हैं, और बलराज कुंडू भी अब राजनीति को अच्छी तरह से समझने लगे हैं, इसलिए वो सोच समझ कर ये फैसला लेंगे, और हुड्डा साहब का वोट वो हुड्डा साहब के खेमे में ही वोट डालने की मुझे उनकी उम्मीद दिखाई दे रही है, बाकी वक्त बताएगा। और अगर देवीलाल परिवार की बात की जाए तो अमित शाह को छोड़ दे तो बाकी सारा परिवार कार्तिकेय शर्मा का साथ देगा। और बताते हैं कि तिहाड़ जेल में कार्तिकेय के भाई मनु शर्मा, जो जेसिका लाल वाले मामले में अंदर थे, ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सेवा करके उन्होंने दिल जीत लिया था। बहुत दोस्ताना दोनों परिवारों के संबंध हैं, और यही वजह है कि जजपा ने अपने 10 जो विधायक हैं उनका समर्थन कार्तिकेय को दिया है। यानी दुष्यंत अपनी मां के साथ कार्तिकेय को वोट डालेंगे, और दूसरा उनके सामने कोई चारा था भी नहीं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को तो वोट डालने से रहे। लेकिन आजकल राजनीति में नए रोज रोज करतब हो रहे हैं। हालांकि दुष्यंत तो बताते हैं कि अपने भाई दिग्विजय को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात अभी उनके फेवर में नहीं थे, भाजपा नहीं मानी, और अब निकाय चुनाव भी अलग लड़ रही हैं, तो खामखा की नई परेशानी भला क्यों मोल लेनी है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला तो कार्तिकेय के प्रस्ताव की हैं, वो तो उनका फॉर्म ही भरवा कर आए हैं। अभय चौटाला जी का एक ही वोट है और इकलौते विधायक अपनी पार्टी को, कार्तिकेय के अलावा कहीं वोट डालने की उनको जगह ही नहीं है। और रही बात राजनीतिक तिकड़मबाजी की, तो राज्यसभा चुनाव अभी दिन पड़े हैं दोस्तों, 10 जून को वोटिंग है, और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। मौसम और राजनीति का कुछ पता नहीं चलता, अभी बारिश हो जाए, अभी धूप निकल जाए, पेन बदले जा सकते हैं, शाही बदली जा सकती हैं, बिका जा सकता है, खरीदा जा सकता है। यही राजनीति की कहानी है दोस्तों। कुल मिलाकर मुझे तो कार्तिकेय शर्मा जी की हार नजर आती है, लेकिन विनोद शर्मा जी के पास काफी माल है, काफी राजनीति का अनुभव है, हुड्डा जी के साथ पुराना दोस्ताना है, लेकिन दोस्ती रिश्तेदारी ये सब वक्त देखकर निभाए जाते हैं, राजनीति में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं दोस्तों कि कांग्रेस निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रही है, तो ये मनोहर लाल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी की फ्रेंडशिप का कमाल है। निकाय चुनाव जीतकर मनोहर जी मजबूत हो जाएंगे, और शैलजा जी की जगह माकन जी को जिताकर हुड्डा साहब राहुल जी को खुश कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा तो चाहेंगे कि 2024 का चुनाव भाजपा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही लड़े, ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा हुड्डा साहब उठा सकते हैं वो उठा पाएं। कार्तिकेय शर्मा अगर कमाल कर जाते हैं और अगर वो राज्यसभा में जीतते हैं, तो मनोहर लाल जी को अच्छे से पता है कि राज्यसभा में वो भाजपा को समर्थन देंगे, और उनके पिता विनोद शर्मा जी के रास्ते जेपी नड्डा जी के सहारे भाजपा में खुल जाएंगे। और अब मनोहर लाल जी के सामने एक और बड़े ब्राह्मण नेता की चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक अरविंद शर्मा ही नहीं संभल रहे हैं, तो दूसरे विनोद शर्मा को पंगा वो भला क्यों मोल लेंगे। राजनीति है दोस्तों, बातचीत चलती रहनी चाहिए, कयास लगते रहने चाहिए, समीकरण बनते बिगड़ते रहने चाहिए। और हरिभूमि टीवी के दर्शक बहुत समझदार हैं और बहुत गहरी बातें वो बता देते हैं। तो 2-3 सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन जी ये चुनाव जीत पा रहे हैं या हार जाएंगे? आपकी राय बताइए। एक और ओपिनियन मैं आपसे चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजय माकन की जीत के लिए काम करेंगे या हार के लिए काम करेंगे? आप उनकी राजनीति को समझते हैं? आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। हो सकता है मेरी राय से आप अलग राय रखते हों।
या हो सकता है आपके पास कोई अलग थ्योरी हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये ज़रूरी सा पहलू था क्योंकि 2-3 दिन से इसकी बातें सुनने को मिल रही थी, तो सोचा कि थोड़ा इस जानकारियों को विस्तार से आपके सामने रखा जाए। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। शुक्रिया, नमस्कार।